बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक्सेल ओपन कर दिया है और ये हमारे पास एक, आप इसको बुक या वर्कबुक बोल सकते हैं। इसमें आपके पास जो इनिशियली होगी वो एक शीट होगी, बाकी भी मल्टीपल आप शीट्स ला सकते हैं। ये प्लस का आइकन होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है, दूसरी शीट आ जाएगी। अगर आपने इस शीट को रीनेम करना है तो मैं इसे रीनेम कर दूंगी। जैसे मैं इसे रीनेम कर दूंगी 5 फार्मूलाज के नाम से, ठीक है। शीट 2 को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, इसको डिलीट कर सकते हैं आप। अच्छा, और इसमें ये जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, आपको पता है कि ये रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड है, जो कि साफ नज़र आ रहा है। जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, जो सिलेक्शन आ रही है, इसको हम लोग एक नेम बॉक्स एक सेल बोलते हैं। इस सेल का, हर एक सेल का कोई स्पेसिफिक नेम होता है, जो कि आपको ये नेम बॉक्स में नज़र आएगा। अब कॉलम्स के नेम्स ABC से शुरू होते हैं और आपके रोज के नेम 1 2 3 4 से। किसी भी सेल को आपने रीड कैसे करना है, फर्स्ट कॉलम नेम देन रो नेम, E6 इसका नेम है। अगर आपको ऐसे मुश्किल होती है तो यहाँ पे लिखा होता है, आपने ये देखना है। ये आपको बताने का फर्स्ट ऑफ ऑल मकसद ये है ताकि आपको ये, हम बाद में जब फार्मूलाज वगैरह लगाएंगे तो वो इंडिविजुअली हर एक सेल पे फार्मूला लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक सेल का क्या नाम है, ठीक है। इस बार को हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं। यहाँ पे आप फार्मूला टाइप कर सकते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्सेल में आप जो भी फार्मूला लिखेंगे वो स्टार्ट होगा हमेशा = से, ठीक है। अब अगर हम देखें कि एक्सेल की ये एक शीट खुली है जिसका नाम है 5 फार्मूलाज, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं या कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल की प्रेस करें और साथ डाउन एरो, ठीक है, तो वो नीचे चला जाएगा। 10,48,576 रोज हैं और इतने ही कॉलम्स भी हैं, जो कि देखने के लिए मैं कंट्रोल राइट एरो फिर कंट्रोल लेफ्ट एरो, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम तो सेम ही होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने, यहाँ पे मैंने मंथ नेम लिखने, यहाँ पे मैंने डेज लिखने, ठीक है। अगर मैंने सीरियल नंबर लिखना और 1 से मैंने स्टार्ट करना और फॉर एग्जांपल मैंने 25 तक जाना है, तो आप ये नीचे तक चले ऐसे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस यहाँ पे आपने एरो पे क्लिक कर देना है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉपी सेल होता है। कॉपी सेल का मतलब है जो आपने पहले सेल में चीज़ लिखी है वही आपकी नीचे कॉपी होगी। अगर आपको सीरीज चाहिए तो आप सीरीज करेंगे तो सीरीज में आ जाएगी। उसके बाद जब आप करेंगे तो वो देखिए साथ हमें शो हो रहा है कि कहाँ तक है, तो मैं इसे 34 तक कर देती हूँ। अब हम लोग वापस से ऊपर चलते हैं और जैसे मंथ के लिए मैं जैन भी लिख सकती हूँ और मैं जनवरी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं अगर जैन लिखती हूँ और मैं इसे यहाँ पे ये बॉटम राइट कॉर्नर से आपने क्लिक करना और इसको ड्रैग करते जाना, तो ये आपके पास मंथ नेम आते जा रहे हैं। सिर्फ मैंने जैन लिखा है, ये मैंने जनवरी पूरा लिखा है, उससे भी आ जाएगा। डेज जैसे मैंने लिखा है, मंडे के लिए मैंने MON लिख लिया और यहाँ पे मैं फुल मंडे लिख देती हूँ, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं आपको बार बार लिखने की खुद से ज़रूरत नहीं है, इनको हम लोग फिल सीरीज करके जब आप ड्रैग करेंगे तो खुद ब खुद ये सब चीज़ें आएंगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई भी डेट लिख ली है, जैसे मैंने लिख दी 12/2/2020, ये मैंने डेट लिख दी ना। इसको भी जब आप नीचे जाएंगे तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हैश सिंबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची, तो इस कॉलम को थोड़ा सा स्पेस इसकी ज़्यादा करने के लिए आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे जब कर्सर की शेप ये होगी आपने उसे आगे की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है, तो आपको शो हो जाएगी। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये काम हम यहाँ पे खुद से कर सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और पहले इनिशियली मैं आपको कुछ 4 से 5 फार्मूलाज करा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट नेम और सिर्फ सीरियल नंबर 10 तक, और ये सब सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करके अगर मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँगी तो सिर्फ क्या डिलीट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सेल, पहला वाला सेल। सबको डिलीट करना तो डिलीट की प्रेस करनी है आपने, ठीक है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। सबको कलेक्टिवली ज़्यादा चीज़ों को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने डिलीट की प्रेस करनी है। अब देखिए स्टूडेंट नेम दूसरे सेल में जा रहा है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगी और ड्रैग करके आगे ले आऊँगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये मैंने कुछ 5-6 नाम लिख दिए। हमने स्टूडेंट के नेम लिखे। अब मैं इनके सब्जेक्ट के मार्क्स लिखती हूँ। जैसे मैं लिख रही हूँ इंग्लिश, उर्दू लिख देते, हिस्ट्री लिख देते, मैथ्स लिख देते, ठीक है।
और वो मार्क्स में खुद से कोई भी ऐड कर देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 90, यहाँ पे 89, यहाँ पे 44 और यहाँ पे 50। और अगर ये सबके मैंने 90 करने तो सबको नीचे तक स्लाइड करके ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करना है, ठीक है। तो वो कॉपी हो जाएंगे। मैंने इनको चेंज करना है तो फिर आपने फिल सीरीज पे चलना है। ये हमने यहाँ तक कर दिया। अब यहाँ पे मैं आती हूँ और मैं लिख देती हूँ टोटल मार्क्स कि टोटल मार्क्स कितने। टोटल मार्क्स के बाद मैं यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगी कुछ फार्मूलाज जो कि मैंने आपको कराना है। जैसे हम काउंट का फार्मूला करेंगे, काउंट ए का फार्मूला करेंगे, काउंट ब्लैंक का फार्मूला करेंगे, 3, हाँ देखते, टोटल 5 फार्मूलाज करेंगे। टोटल मार्क्स में अगर मैं हूँ तो 1 2 3 4 अगर हम ये एज्यूम करेंगे हम आउट ऑफ 100 अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स रख रहे हैं तो हमारे कितने बने, 4 सब्जेक्ट है तो 400, ठीक है। और इसी को मैं नीचे ड्रैग कर देती हूँ तो ये 400 लिखना है। अच्छा, इस सेल में पहले हमने क्या लिखा हुआ था, इससे पहले मैंने इसमें डेट लिखी हुई थी ना, तो वो वहीं से डेट का फॉर्मेट आ गया। तो ये मैंने क्लिक किया और जनरल कर दिया 400, क्योंकि इस सेल में थोड़ी देर पहले मैंने डेट लिखी थी। अब ऑब्टेन मार्क्स को हमने फाइंड करते पहले हम काउंट पे चलते हैं। काउंट पे चलने की बात यह है कि मैं ये काउंट करना चाहती हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे तो हमें नजर आ रहे हैं कितने, 5 हैं, साफ सी बात है। लेकिन जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा होता है तो तब आपको ये चीज़ नहीं पता होती। तो ईजिली इनको पता करने के लिए हमें हमेशा 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। बेशक आपके पास 10,000 है या जितने भी हैं, बेशक सीरियल नंबर नहीं है। देखें यहाँ पे अभी मुझे सीरियल नंबर है तो मुझे अच्छे से नजर आ रहे। सीरियल नंबर नहीं है, आप कैसे काउंट करेंगे कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया। तो जहां से स्टूडेंट स्टार्ट हो रहे वो उस सेल का नेम आपको आना चाहिए। जैसे इसका नाम है B2 और जहाँ पे एंड हो रहे हैं उसका नाम आना चाहिए B6, यानी हमने B2 से B6 तक काउंट करना बेसिकली। तो ये चीज़ है हमारे पास कि हम कैसे काउंट कर सकते। तो हमें रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो रेंज देने के लिए हमें फिर हर एक सेल का यूनिक नेम आना चाहिए। यहाँ पे मैं आती हूँ और मैं सबसे पहले चलती हूँ काउंट ए पे, ठीक है। काउंट को छोड़ देते हैं। क्यों काउंट ए पे क्यों किया, काउंट ए पे इसलिए किया क्योंकि अगर मैं काउंट पे करती, ठीक है, जैसे हम काउंट पे कर देते हैं, डबल क्लिक कर देंगे, वो कह रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2, या तो खुद से लिखे जैसे मुझे खुद से पता है। मुझे पता है कि B2 से लेके कॉलन B6 तक आपने काउंट करना है। तो वो देखिए ऑटोमेटिकली उसने उसको सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया जब मैंने, तो उसने दिया 0, ठीक है। 0 की रीजन क्या है, 0 की रीजन ये है क्योंकि जो काउंट का फार्मूला है, और देखिए फार्मूला लिखने से पहले मैं इज इक्वल्स टू लिख रही हूँ। काउंट ए पे चलते हैं। अब पहले काउंट पे चलते, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर, ये उस रेंज को आपको काउंट करके देगी जिसमें नंबर है। तो स्टूडेंट नेम की रेंज मैंने इसे दी है बी वाली, तो ये नंबर तो नहीं है ना, इसलिए उसने 0 दिया। अब मैं काउंट ए करूंगी, बेसिकली ये काउंट करती है उन सेल्स को जो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, उनको काउंट करेगी। काउंट ए दिया और अब मैं खुद से B2 से B6 लिखूंगी नहीं, ये मैं खुद सिलेक्शन दे दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली लिख लेगा। ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, तो वो बता रहा है कि आपने 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद ये किसी स्टूडेंट पे आती हूँ और मैं उसके मार्क्स एंटर नहीं करती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने पेपर दिया ही नहीं है, तो वो काउंट करने के लिए कि हमारे पास हमारे टेबल में कितनी ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो मैंने किया काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक पे जब हम आए तो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या कहाँ से कहाँ तक, तो मैं मार्क्स कहाँ से कहाँ तक एंटर है, ये मार्क्स है। मैं कहती हूँ हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दिए, वो कैसे पता चलेगा कि उनके मार्क्स ही एंटर नहीं होंगी। तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो हमें पता चल गया कि एक ही काउंट ब्लैंक है, यानी ब्लैंक सिर्फ एक है। उसके बाद हम चलते और काउंट इफ कर देते, ठीक है। मैं यहाँ पे 90 सबके रेपिटिव मार्क्स है, तो मैं ये कोशिश करती एक और के दे देते यहाँ पे 90। अब मैं कलेक्टिवली ये फाइंड करना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में 90 मार्क्स लिए हैं। तो इंग्लिश में क्योंकि हमने सबको ही 90 दिए, किसी एक के मैं चेंज कर देती हूँ। तो मैं आती हूँ और मैं काउंट इफ, यानी काउंट करो किस पे, किसी भी कंडीशन पे काउंट करो अगर ये बात हो। काउंट इफ पहले रेंज कि कहाँ से, तो मैं कह रही हूँ कि इंग्लिश में किस किस स्टूडेंट ने 90 मार्क्स लिए, कितने ने लिए, यानी अगर हमारे पास 5 है तो हमारे पास 3 ने लिए, 2 ने लिए, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 मार्क्स लिए हैं।
तो रेंज दे दी, कॉमा क्राइटेरिया कि क्या क्राइटेरिया आप देना चाहते हैं। तो क्राइटेरिया में दे रही हूँ 90 कि जितने लोगों के 90 मार्क्स है वो काउंट करके बताएं। तो वो बता रहा है 3। अगर मैं इसके भी आके चेंज कर देती हूँ तो अब ऑटोमेटिकली फार्मूला आपका अपडेट हो जाता है 3 पे। 3 हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि काउंट पे, इस काउंट पे मैंने कंडीशन लगाई, ये फार्मूला बाद में आपको शो होगा। तो ये कंडीशन एक नंबर पे थी, ये कंडीशन हम किसी भी किस पे लगा सकते हैं, कैरेक्टर पे भी लगा सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग पे भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा काउंट इफ, और काउंट इफ में अब रेंज क्या दे रही हूँ, नेम्स की, यानी किसी स्टूडेंट को काउंट करते हैं जिसका नाम पीटर है, उसको काउंट करो कि पीटर कितने लोगों का नाम है। कॉमा अगर मैं पीटर लिखना है मैंने, तो जो भी स्ट्रिंग लिखनी है तो स्ट्रिंग आपने ऐसे नहीं लिखनी, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोड में लिखनी है कि कितने लोगों का नाम पीटर है। पीटर नाम क्या है, 2 बंदे तो नहीं है, हमने अगर डुप्लीकेसी फाइंड करनी है अपने टेबल में तो हम ऐसे करेंगे। वो बता रहा है कि पीटर सिर्फ एक का नाम है। अगर मैं यहीं पे आती हूँ और मैं इसको भी पीटर कर देती हूँ तो अब वो बताएगा कि आपके पास पीटर 2 हैं। ठीक है, तो ये हमने ये 4 ये फार्मूलाज किए और 5वां फार्मूला हम यहाँ पे आगे करेंगे। जैसे मैंने ऑब्टेन मार्क्स फाइंड करने, तो ऑब्टेन मार्क्स के लिए सिंपल सी बात यह है कि हमें अपने इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स को प्लस करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सम का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब मैं फार्मूला बाद में लिखूंगी, आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे लिखें। मैंने लिखा इज इक्वल्स टू सम, सम के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, किसका सम। तो हम हमेशा फर्स्ट सेल में, ये चीज आप याद रखें कि फर्स्ट सेल में रहते हुए आपने फॉर्मूला को वहां पे टाइप करना और उसको फाइंड करना है। जैसे पहले क्या आगे 273, ठीक है, तो इसी को पहले में, क्यों मैंने आपको कहा पहले में करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप ड्रैग करेंगे तो आपका फार्मूला कॉपी हो जाएगा बाकी तमाम सेल्स में। अब इसको सम करने का दूसरा तरीका क्या है, मैं लिखूंगी इज इक्वल्स टू ये मार्क्स प्लस ये मार्क्स प्लस ये क्या है D2 C2 D2, यह है E2, यह है F2, तो मैं खुद से भी लिख सकती हूँ और एंटर। तो 273। सम लेने के बहुत सारे तरीके, एक ही तरीका नहीं है। तो हमने जब किया तो ऑटोमेटिकली ये फिल सीरीज हो जाता है, यानी यहाँ पे ये C2 D2 E2 F2 थे सेथ रॉलिन के मार्क्स। तो जॉन डो के अगर हम देखें तो वो थे 3 C3 D3 E3 F3। तो जब एक्सेल में ये चीज याद रखना कि जब आप एक सेल में से नीचे किसी भी फार्मूला को दूसरे सेल में कॉपी करते तो ऑटोमेटिकली वो जो रेंज होती है वो रो के हिसाब से अपडेट हो जाती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा।